हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टिंग के दुनिया में आता है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद भी हम लोगों को काफ़ी शुरुआत में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग मीन्स कि अगर कोई ज़्यादा खर्च हो रही है, अगर उस खर्च का अगर आपके जो इनकम है उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा खर्च करना कम कर दीजिए। अब समझते हैं कि किस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए और क्या चीज़ समझकर पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी में पैसा जो हो कभी जीरो ना हो, क्योंकि जीरो जिस कंपनी में पैसा हो जाता है वो कंपनी एक तरफ से डूब जाती है और आपका पैसा पूरा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको 4 पॉइंट पर ध्यान देना है। पहला सेल्स, दूसरा ऑनेस्टी, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मोनोपोली। अगर ये चारों पॉइंट किसी कंपनी का अच्छा है तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उस कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो उसको भी एक पॉइंट कंसीडर हम लोग को करना चाहिए। अगर उस कंपनी पर ज़्यादा डेप्थ है तो तब हम लोग को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स क्या होती है। तो सेल्स में से होता है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स ज़्यादा है, यानी कि उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो इसका साफ असर उस कंपनी पर होगा और उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। और उस प्रॉफिट बढ़ने के कारण वो जो कंपनी है ग्रो होती चली जाएगी और उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ते चला जाएगा। और जब किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पहले से पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी। अगर किसी कंपनी में ऑनेस्टी है तो उस कंपनी को ग्रो होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर किसी कंपनी के जो लोग हैं अगर उसमें ऑनेस्टी है तो उस कंपनी में स्कैम होने का जो चांस रहता है वो न के बराबर रहता है। अगर किसी कंपनी में स्कैम का जो चांस रहता है वो जीरो रहता है तो उसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनियां है जिस पर स्कैम चल रहा है तो उसका एक तरफ से डूबने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उस कंपनी का ग्रोथ होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो बहुत सारी चीज़ें चेक करता है कि कहीं प्रोडक्ट में तो दिक्कत नहीं आ रही है, क्यों सेल्स कम हो रहे हैं, कहाँ पर सेल्स हम लोग को बढ़ाना चाहिए, तो प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो अपना ध्यान देते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है मोनोपोली। अगर वो कंपनी मोनोपोली पर काम करती है तो वो कंपनी आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकती है। मोनोपोली मीन्स होता है कि थोड़ा सा यूनिक मीन्स होता है कि उसका कोई अगर कंपटीशन ना हो तो वो कंपनी का ग्रोथ है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं है तो वो अपना फील्ड जो है वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो पिडलाइट जो कि फेविक्विक के जैसी प्रोडक्ट बनाती है तो वो थोड़ा सा मोनोपोली अपने में ली हुई है, जिसके कारण उसका ग्रोथ रेट अच्छा है कई सालों से अगर देखें तो। और हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिंग के दुनिया में अगर हम लोग आ गए हैं तो वारेन बफेट सर जी का जो 2 रूल है उनको हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल कि अपना जो कैपिटल है, अपना जो इनकम है उसको लॉस नहीं होने देना है। और दूसरा जो पॉइंट है कि फॉलो फर्स्ट वन, यानी कि जो पहला रूल है कि अपना जो इनकम है, अपना जो कैपिटल है उसको लॉस नहीं होने देना है। कई लोग इन्वेस्टिंग के दुनिया में आते हैं कि हम लोग हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न मिलेगा, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हाई रिस्क मीन्स होता है कि आप लोग को अधिकांश लॉस ही होगा। इन्वेस्टिंग के दुनिया में अगर सफल होना है तो उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी का सेल्स, उस कंपनी का ऑनेस्टी, उस कंपनी का मोनोपोली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई रिटर्न बहुत कम कंपनियों पर लागू होता है। अगर कुछ चीज़ों को समझा जाए, अगर अमेरिका में अगर कोई आदमी को अगर 21% का रिटर्न मिल रहा है तो इंडिया में वही जो 21% है वो 24-25% के आसपास उस सबको रिटर्न मिलता है। इसका
जो मेन कारण है वो ये है कि जो डॉलर है वो रुपये के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। अभी अगर देखा जाए तो $1 का दाम लगभग 75 रुपीज़ के आसपास है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्यों जो शेयर मार्केट है उसका रेट ऑफ रिटर्न बैंक से ज़्यादा होना चाहिए। उसका जो मेन कारण है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो उस कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, और ग्रोथ बढ़ता है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। चलिए बेसिक से समझते हैं। अगर कोई बैंक है और वो जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन लोगों को लगभग 6-7% पर लोगों को रिटर्न देता है, यानी कि कोई अगर व्यक्ति एफडी करता है बैंक में तो उसको 6-7% पर रिटर्न देता है। लेकिन वही बैंक अगर किसी कंपनी को देता है जब पैसा, तो वो रिटर्न लगभग 10% के आसपास होता है, 9-10 होता है। अगर देखा जाए तो 8-9-10 के आसपास होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो पैसा रिटर्न जो करेगी तो वो तो लगभग 8-9% रहेगा। तो उस कंपनी को तो ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा उस कंपनी का प्रॉफिट होगा, तभी ना वो कंपनी 10% देगी। और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उसको 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कंपनी आगे जाकर एग्जिस्ट कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि जो शेयर मार्केट है वो तो बैंक का जो रिटर्न है उससे तो हमेशा हाई ही रिटर्न देगी। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।